वालेकुम जी। हम दराज के बेसिक सेलिंग कोर्स की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम दराज के फाइनेंसेस पे डिस्कस करेंगे। दराज का फाइनेंस का सिस्टम क्या है? कितनी हमसे कमीशन ली जाती है? किस तरह ली जाती है? और किस तरह हम अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं? ये हमारे दराज फाइनेंसेस का जो ओवरव्यू है कि जो भी ऑर्डर फुलफिल करता है एक सेलर, वो दराज एफपीडी के ज़रिए हो रहा हो या आपके एफबीएस के ज़रिए हो, कंप्लीट होती है जब आपकी सेल कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है, तब आप से दराज़ कमीशन लेता है या जो आपकी पेमेंट होती है दराज़ अपनी कमीशन के बाद आप तक पहुँचाता है। वो कौन-कौन सी कमीशन्स हैं जो दराज़ हमसे लेता है? सबसे पहले होती है कमीशन फ़ी फ़ी पेएबल टू दराज़ फॉर द सर्विस प्रोवाइडिंग फॉर एन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म फॉर सेल्स ट्रांज़ैक्शंस। जितनी भी हमारी सेल्स ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, कमीशन फ़ी वो फ़ी होती है जो ट्रांज़ैक्शन हमारी जितनी भी हो रही है दराज़ उसके एवज़ हमसे एक छोटी-सी फ़ी चार्ज करता है, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर डिफरेंट है। ये हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीटली अपलोड कर दिया है अपने एलएमएस पोर्टल पर भी और हमारे फ़ेसबुक के पील ई-लर्निंग ग्रुप में भी अपलोडेड है। वहाँ आप देख सकते हैं किस कैटेगरी, किस प्रोडक्ट पे कितनी फ़ी है। कमीशन फ़ी डिटेक्ट होती है आपसे, शिपिंग फ़ी मोस्टली पेड बाय कस्टमर होती है। हमने पिछले सेशन में बात की कि अगर आप देना चाहते हैं फ्री शिपिंग तो आपके ऊपर होती है, अदरवाइज़ कस्टमर पे करता है, वो आपके अकाउंट में क्योंकि डिपॉज़िट होते हैं, फिर दराज़ वो आपसे ले लेता है, वो अपने दराज़ के जो भी शिपिंग प्रोवाइडर है, उन तक पहुँचानी होती है। उसके अलावा पेमेंट फ़ी है, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उसको कैश हैंडलिंग फ़ी कहते हैं या बैंक ट्रांसफ़र के लिए जो फ़ी हमसे चार्ज होती है, वो पेमेंट फ़ी हमसे दराज़ लेता है। इसके अलावा अ, कैलकुलेशन अ, कैलकुलेशंस बाय लिस्टिंग सॉरी इनकी जो कैलकुलेशंस है वो फ़ी हर फ़ी के डाउन में लिखी हुई है कि कितनी कैलकुलेशन होती है। लिस्टिंग प्राइस यूनिट प्राइस होती है मल्टीप्लाई बाय कमीशन है, किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका फ़ॉर्मूला दराज़ ने बताया हुआ है कि ये 3 किस्म की फ़ी है जो दराज़ आपसे लेता है, इसकी कैलकुलेशन आप किस तरह कर सकते हैं। यूनिट प्राइस उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट जो कैटेगरी में है। कैलकुलेशन की जो शीट है हमारी पील ई-लर्निंग के ग्रुप में भी हमने शेयर कर दी है। इस एलएमएस पोर्टल में इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगी वो शीट। वेट आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका पूरा फ़ॉर्मूला शिपिंग फ़ीस के अंदर दराज़ की सेलर प्रोफ़ाइल के अंदर आप शिपिंग रेट्स के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर वेट बाय शिपिंग फ़ी है लेकिन ले वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट भी होता है, उसके ज़रिए काउंट होती है वो शिपिंग फ़ी आपकी डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर डिफरेंट है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मोस्टली कस्टमर पे करता है जो भी आपके अकाउंट में आती है, उसके ऊपर लेकिन वेट सॉरी यहाँ पेमेंट फ़ी के बाद वेट मेंशन नहीं किया गया, आगे चलकर हम बात करेंगे। वेट भी आपसे चार्ज होता है, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स जो सॉरी प्रोविंशियल सेल्स सर्विसेज टैक्स है वो चार्ज होता है शिपिंग फ़ी के ऊपर भी, पेमेंट फ़ी के ऊपर भी और कमीशन जो है दराज़ की उसके ऊपर भी टैक्स आपने पे करना होता है, वो पंजाब के में 17% है। बलूचिस्तान में 15% है, सिंध में 13% है, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है, तो टैक्स आप अपने प्रोविंस के हिसाब से देख लें कि आपसे दराज़ कितना टैक्स डिडक्ट करेगा। लिस्टिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.2.5% जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, उसके ऊपर पेमेंट फी है 1.2.5% 1.2% या 1.2.5% 1.25% आपसे 1.25% लिस्टिंग प्राइस की जो आपकी सेल प्राइस थी उसकी एवज़ आपसे दराज़ लेता है 1% ये फी एज़ अ पेमेंट फी कैश हैंडलिंग चार्जेज़। दराज के फाइनेंसेस किस तरह काम करते हैं, दराज के 2 पेमेंट साइकिल होते हैं, बाय मंथली काम करते हैं। 1 तारीख से 14 तारीख तक जितनी भी आपकी सेल होती है, उसकी जो पेमेंट है वो आपको 20 तारीख तक मिल जाती है। दूसरा जो पेमेंट साइकिल है 15 तारीख से 31 या 31 तारीख तक उसकी पेमेंट जो है आपको फर्स्ट से 7 लेकिन 6 से 10 तारीख तक 6 से 10 तारीख के दौरान आपको मिल जाती है। जब पब्लिक हॉलिडेज़ हो तो ये डिले हो सकता है 1 से 2 दिन, 10 के बजाय 12 हो जाता है, 13 हो जाता है। लेकिन 15 दिन के अंदर-अंदर आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कंप्यूटेशन पे आउट है इनकी तमाम तर ये शीट्स जो है यहाँ आपको प्रेज़ेंटेशन में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये तमाम एक्सेल शीट में हमने बना दी है कैलकुलेशन को ईज़ी बनाने के लिए। आप एक्सेल शीट हमारे फ़ेसबुक के पील ई-लर्निंग ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं या एलएमएस पोर्टल से भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी।
यूनिट प्राइस होती है, प्रोडक्ट की कमीशन होती है, दराज की जो भी कमीशन है कैटेगरी वाइज वो एक्सेल शीट के अंदर कैटेगरीज भी दी हुई है। पेमेंट फ़ी 1.25% है। शिपिंग फ़ी जो भी कस्टमर ने पे की है वो, उसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स जो भी आपके प्रोविंस का टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स, वो आपके ऊपर अप्लाइड होता है। ये आप कहाँ देखते हैं, सेलर सेंटर के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे, सबसे पहला स्टेप है, उसके ऊपर फाइनेंसेस, यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट पहला ऑप्शन है। ऑर्डर ओवरव्यू में आप एज अ पर ऑर्डर देख सकते हैं किस ऑर्डर में का कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कितने पैसे आपसे कटौती हुए हैं, कितने आपके अकाउंट में आ रहे हैं। ट्रांजेक्शन ओवरव्यू में हर ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखी हुई होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई, कितने क्रेडिट हुए पैसे, कितने डेबिट हुए पैसे, इस तरह हम आप देख सकते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन फाइनेंसेस के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन आता है, कितनी फी एटम प्राइस कितनी क्रेडिट हुई और अदर चार्जेस कितने क्रेडिट हुए। फिर दराज की फीस कौन कौन सी कटौती हुई है, दराज पेमेंट फी है, उसके बाद कमीशन है दराज की जो आपसे ली गई है, ऑटोमेटिक शिपिंग फी है जो आपसे ली गई, और ऑटोमेटिक शिपिंग फी पेड बाय दराज, दराज ने कितनी सब्सिडाइज की है शिपिंग फी, वो 500 दराज सॉरी कमीशन थी 582 रुपए। ऑटोमेटिक शिपिंग फी जो आपसे ली गई 1360 रुपए थे, इसमें से कुछ कस्टमर ने पे किए, जो बाकी 483 रुपए कुछ दराज ने सब्सिडाइज कर दिए अपने सेलर्स के लिए, दराज की तरफ से पे की। ये एटम चार्जेस की ये डिटेल है कि एटम चार्जेस कितने क्रेडिट हुए आपके पास आ जाते हैं, जितने भी एटम सेल हुए 1 से 14 तारीख तक या 15 से 30 तारीख तक, उनकी डिटेल आएगी। प्रमोशन चार्जेस अगर कोई है बंडल के दौरान गए हैं, वो सारी चार्जेस आपके ऊपर आएंगी। ये आप डिटेल में एटम चार्जेस के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर कि किसमें कितनी सेल हुई है आपकी एक्चुअल। ये अकाउंट स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन है दराज की तरफ से कि एटम चार्जेस मतलब एटम की प्राइस है वो क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट मतलब कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए पैसे कब होती है, जब डिलीवर हो जाता है एटम। फॉर एटम प्राइस है टैक्स एप्लीकेशन, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स कहाँ का एप्लीकेबल होता है, शिपिंग फी के ऊपर जो दराज के कस्टमर ने पे की है वो आपके ऊपर क्रेडिट होती है, इसके ऊपर टैक्स आपके ऊपर लागू होता है। इसके अलावा कहाँ टैक्स लागू होता है, यस लिखा हुआ है। कमीशन जो दराज कमीशन लेता है आपसे, उसके ऊपर दराज के कमीशन के साथ साथ टैक्स भी आपका कैलकुलेट होगा। इसके अलावा जो दराज लेता है टैक्स आपसे कब लेता है, ऑटोमेटिक शिपिंग फी जो दराज की तरफ से पे की गई उसके ऊपर भी टैक्स लागू होता है, सर्विसेज का टैक्स है ये। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है, दराज की फीस थी, ये डिडक्शंस का कॉलम है, दराज फीस दराज ने रिवर्स की, ये क्रेडिट होती है। रिवर्स एटम्स के ऊपर रिटर्न एटम आए, कमीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, यस। टैक्स एप्लीकेबल होगा, यस, कमीशन के ऊपर होता है। एडजस्टमेंट कमीशन कहीं एडजस्टमेंट हुई है तो वो डेबिट के उसमें जाएगी कॉलम में, और यहाँ पर कमीशन जो डेबिट हुई है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है, यस। टैक्स आपके पास इम्पैक्ट ऑन सेलर पे आउट, यहाँ से टैक्स आपके पास डाउन हो रहा है, मतलब कि लिया जा रहा है। यहाँ कमीशन जो एडजस्टमेंट में हुई है रिपीट में, वहाँ कमीशन में टैक्स वापस कर देता है दराज सॉरी उन एटम्स का जो आपको रिटर्न हुए हैं, जो कमीशन दराज ने ली थी वो कमीशन दराज वापस करता है, तो टैक्स भी जो लिया गया था आपसे वो भी रिटर्न हो जाता है। टैक्स आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते, जो एटम्स रिटर्न आ गए या जो क्लेम आपने फिल किया वहाँ पर आपने एटम क्लेम फिल कर लिया, वहाँ पर वापस टैक्स आपके ऊपर जो आपसे डिडक्शन हुई थी वो आपको वापस क्रेडिट कर दी जाती है। आपकी पेमेंट आपके ऊपर आ जाती है, कमीशन जो दराज ने ली थी वो कमीशन भी रिवर्स हो जाती है आपके अकाउंट में। ये सारी डिटेल आप दराज यूनिवर्सिटी के अंदर भी देख सकते हैं। इसको आप तसल्ली से रीड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके पास क्रेडिट आ रही है अमाउंट्स, कहाँ पर आपके पास जो है डेबिट जा रही है। जो डेबिट वो चीज़ें हैं जो आपसे दराज ले रहा है, क्रेडिट आपके अकाउंट में प्लस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। ये सारी डिटेल है, ये हमने बात की पहले कि ट्रांजैक्शन ओवरव्यू जब हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन में, तो आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ डिटेल मिल जाती है कि कमीशन कटी 10 तारीख को, ट्रांजैक्शन नंबर उसका रेफरेंस नंबर आ जाता है, ऑर्डर आईडी आ जाती है, कौन से ऑर्डर के ऊपर थी, आपकी डिटेल स्टोर की, उसके बाद कमेंट अगर कोई दराज ने ऐड किया है, अमाउंट कितनी थी, कमीशन 5 रुपए 39 पैसे, उसके ऊपर टैक्स कितना था, अ, 0 रुपए, कोई रुपया नहीं है, 62 पैसे सिर्फ टैक्स था। ये
कौन से स्टेटमेंट में आपको शो होगी 1 जनवरी से 14 जनवरी 2019 के स्टेटमेंट के अंदर ये आपको डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पर आप क्लिक करके ये सारी डिटेल डाउनलोड भी कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करके पीडीएफ के अंदर भी और एक्सेल शीट के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी डिटेल। ये हमारा सेशन था फाइनेंसेस के हवाले से। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या पील के ई लर्निंग फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।